वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। समुंदर की लहरों के साथ ही जहाज लहरा रहा है। पता नहीं कितने महीनों से ये समंदर का सफर चल रहा है। इस जहाज पर 3 दोस्त एक साथ सफर कर रहे हैं। एक गिलहरी, कछुआ और खरगोश। ये सब पालतू जानवर है और बहुत ही ऐशो आराम से रहते हैं। जहाज का सफर इन चारों को बहुत अच्छा लग रहा है। तीनों एक साथ बैठकर समुद्र की लहरों को देखते रहते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। रात को चांद और तारों को देखते हुए जहाज पर सोते हैं। एक रात समंदर में तूफान आने से ये तीनों पानी में बह गए। गिलहरी और खरगोश डर के मारे चिल्ला रहे थे। अब क्या होगा? इतना पानी देखकर ही मेरा सांस बंद हो रहा है। लगता है आज हमारा आखिरी दिन हो गया। मुसीबत पड़ते ही रोना शुरू कर दिया। दाएं बाएं कोई हल नहीं ढूंढ सकते। बातें मत बनाओ, तुम तो कछुआ हो, तैर सकते हो, हम क्या करेंगे? रोने से भी तो हल नहीं मिलेगा। रोना बंद करो और मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। खरगोश और गिलहरी कछुए की पीठ पर चढ़ गए। कछुआ धीरे धीरे तैरता हुआ उनको किनारे तक ले आए, पर आगे तो बड़े बड़े पहाड़ थे। पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। आसमान से गिरे खजूर में अटके, लगता है आज आखिरी दिन होकर रहेगा। इतनी ठंड में हम जल्द ही लकड़ी से सख्त हो जाएंगे। जरा सी मुसीबत दिखी और तुम दोनों का रोना धोना शुरू हो गया। कभी तो दिमाग से काम ले लिया करो। अगर तुम्हें कोई गलत फहमी है तो मैं बात साफ कर दूं कि दिमाग को इस्तेमाल करने से वो खत्म नहीं हो जाता बल्कि बढ़ता है। तुम्हारे ऊपर तो इतना मोटा खोल है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। हम क्या करेंगे? अपने पैरों पर चलोगे और क्या करोगे? यहाँ बैठे रहने से ये बर्फ पिघल नहीं जाएगी। बड़बड़ाते हुए दोनों कछुए के पीछे पीछे धीरे धीरे चलते रहे। काफी दूर चलने के बाद जब थक गए तो खरगोश बोला, पर हम जा कहाँ रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? वाह, चलने से पहले क्यों नहीं पूछा? इतनी देर चलने के बाद याद आया कि कहाँ जा रहे हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अरे चलो भी, तब पूछना भूल गए। अब तो बता दो, हम इस पहाड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं? बर्फ में मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। जैसे ही हम समंदर से निकले तो चारों तरफ पहाड़ थे। मतलब कहीं भी पहुंचने के लिए इस पहाड़ को पार करना तो जरूरी है। बस इसीलिए हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, जान सकें कि इसके पार कौन सी दुनिया है और हम कहाँ पहुंच गए हैं। ठीक है, तो चलो फिर। आगे चलकर उनको पहाड़ पर कुछ दिखाई दे रहा था। वह क्या है? कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कुछ है तो सही, पर साफ समझ नहीं आ रहा कि क्या है। चलते चलो, जैसे पास आएगा तो दिख जाएगा। ठंड से उनके पैर दुख रहे हैं। बर्फ हड्डियों को जमा रही है, पर किसी तरह पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं। तभी खरगोश जोर से चिल्लाया, ये तो राक्षस है। गिलहरी ने भी उस तरफ देखा जहाँ खरगोश हैरान आंखों से देख रहा था। कितना बड़ा राक्षस! उनके बराबर आकर कछुआ ने भी उसी दिशा में देखा जहाँ दोनों आश्चर्य से देख रहे थे। ऊपर कुछ साफ तो दिख नहीं रहा। जितना दिख रहा है उससे तो लग रहा है ना राक्षस ही है। मैं यकीन से कह नहीं सकता, पर कुछ और भी तो हो सकता है। इतना बड़ा और क्या होगा? इंसान भी इतने लंबे नहीं होते। ये पक्का राक्षस ही है। मुझे तो डर लगता है, मैं आगे नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा, ये राक्षस हमें खा जाएगा। मुसीबत देखते ही तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है। तुम भूल गए हो, पीछे समुंदर है तो पीछे भी मुड़ नहीं सकते। आगे कुआं पीछे खाई, हमारी शामत आई। अब दोबारा से रोना धोना शुरू मत करो, मुझे कुछ सोचने दो। कछुए ने ध्यान से देखने की कोशिश की। यह दीवार से भी बड़ा है। लग तो किसी राक्षस जैसा ही रहा है। डरता डरता कछुआ थोड़ा आगे बढ़ा। खरगोश और गिलहरी वहीं रुक गए। मान लो अगर वो राक्षस हुआ तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए अपने खोल में घुस जाऊंगा। फिर मौका देखकर उस राक्षस को अच्छे से देखूंगा कि क्या उससे लड़ा जा सकता है। जैसे ही कछुआ आगे बढ़ा तो उसे एक गांव से आती हुई रोशनी दिखाई दी। रोशनी देखकर वो खुश हो गया और पीछे मुड़कर अपने दोस्तों से बोला, सामने एक गांव है, बस थोड़ी ही दूर। अब हिम्मत मत हारो, चलो मेरे साथ। लेकिन उस राक्षस का क्या? हम धीरे से छुपते छुपाते निकल जाएंगे। इस तरह डरकर रुकने से तो वैसे भी बर्फ में जमकर लकड़ी हो जाएंगे। इससे अच्छा है हम एक कोशिश करें। तुम ही जाओ, मुझे डर लगता है। अपने आप से बात करता और खुद को हौसला देता हुआ कछुआ अकेला ही आगे बढ़ा। मैं डर कर बैठ नहीं सकता। मुझे अपनी हिम्मत और किस्मत दोनों को आजमाना चाहिए। कछुआ आगे बढ़ता चला गया और बहुत देर बाद उसको उसके दोस्त दिखाई देने बंद हो गए। जब राक्षस के पास कछुआ पहुंचा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली कि खुली रह गईं। यकीन नहीं होता, रात के अंधेरे में हम जिसे राक्षस समझ रहे थे वह तो एक दीवार पर बना हुआ चित्र था। मेरे दोस्तों ने मेरी बात नहीं सुनी। बहुत देर तक कछुआ अपने दोस्तों को आवाज देता रहा।
लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। वह बहुत देर इंतजार भी करता रहा, पर वो नहीं आए। अब और अगर मैं ठंड में खड़ा रहा तो मैं बहुत बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे आगे जाना चाहिए। कछुआ गांव की तरह बढ़ गया। वहां लोगों ने जगह जगह आग जलाकर छोड़ी हुई थी। कछुआ ऐसे ही एक अलाव के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही उसका शरीर गर्म हुआ, उसे आराम आ गया। जल्दी ही वह सो गया। सुबह उठकर उसने देखा, यह बहुत ही खूबसूरत हरा भरा पहाड़ों से घिरा हुआ एक गांव है। एक खेत से उसने हरी भरी सब्जियां खाईं और अपने दोस्तों को ढूंढने निकल गया। चलते चलते वो उस जगह पहुंचा जहां उसने अपने दोस्तों को पिछली रात छोड़ा था। वो दोनों बर्फ में जमे पड़े थे। कछुए ने उनको छूकर देखा, उनकी सांस चल रही थी। उसने किसी तरह दोनों को अपनी पीठ पर लादा और गांव की तरफ चला गया। उसकी आंखें अस्पताल ढूंढ रही थीं और बहुत जल्दी उसको एक छोटा सा अस्पताल मिल गया। अस्पताल के दरवाजे के सामने उन दोनों को लिटाने के बाद वहीं बैठ गया और आवाजें निकालने लगा। उसकी आवाजें सुनकर वहां बैठे लोगों का ध्यान उस तरफ गया। आनन फानन में लोगों ने आकर गिलहरी और खरगोश को उठाया और अंदर ले गए। इलाज से वो दोनों जल्द ही ठीक हो गए। ठीक होने के बाद दोनों ने कछुए से माफी मांगी। अब मुसीबत पड़ने पर हम रोना धोना नहीं करेंगे। तुम्हारी तरह दिमाग का इस्तेमाल करके उसका हल ढूंढेंगे। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कल तुमने जिस चतुराई और बहादुरी से हम तीनों को बचाया है, उससे मैं समझ गया कि हमारा डर हम पे हावी हो जाता है और हम सही नहीं सोच पाते। जैसे वह राक्षस असल में हमारे डर का राक्षस था। फिर वो तीनों उस गांव के पास जंगल में ही रहने लगे। तीनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं। तो देखा बच्चों, अगर कछुआ भी उस रात डर जाता तो शायद इस कहानी का अंत कुछ और होता, पर उसने अपनी हिम्मत और समझबूझ पर भरोसा करके डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो कहानी बदल गई। खरगोश और गिलहरी ने अपने डर के भूत से अपनी जान खतरे में डाल ली। मुझे यकीन है आज भी कहानी आपको बहुत पसंद आई है, तो कहानी को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।